दोस्तों बीपीएसएससी ने रचा इतिहास में पहली बार बिहार दरोगा का आंसर की जारी करने वाला है। इस बार जो 2213 पदों पर वैकेंसी आया था बिहार दरोगा का, इसका आंसर की बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला है बीपीएसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस आंसर की के लिए हम लोग सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट मिलकर बहुत पहले से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि आप कार्बन कॉपी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम आंसर की तो जारी कर दीजिए कि प्रत्येक स्टूडेंट को पता चल सके उसका एक्चुअल कितना मार्क्स आता है। अब आप लोग पूछेंगे ठीक है सर जी, आंसर की तो जारी कर दिया मगर हम लोगों के पास क्वेश्चन पेपर कहाँ है, तो हम लोग कैसे आंसर मिलाएंगे इसका। देखिए, हम सभी लोगों का पहले से ही डिमांड है कि आप कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कीजिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस बार कार्बन कॉपी क्वेश्चन पेपर जारी नहीं करता है तो जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, आप लोग उस क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं अपना आंसर। सबसे पहले हिंदुस्तान न्यूज़ पर बीपीएसएससी के द्वारा क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई आंसर की 2021 जल्द जारी होगी। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की। चलिए नीचे देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। यहाँ पे क्या है, बीपीएसएससी बिहार एसआई आंसर की 2021 के बारे में। बिहार पुलिस में एसआई और सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए 26 दिसंबर को आयोजित हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा की आधिकारिक आंसर की बहुत ही जल्द जारी हो सकती है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर अपलोड करेगा। परीक्षार्थी इस वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र की आंसर की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस में दरोगा, एसआई और सार्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। इसमें करीब 6 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। चलिए देखते हैं फिर नीचे क्या है कि इसमें 30% से कम यानी 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। चलिए फिर नीचे देखते हैं क्या कहा है इसमें कटअप के बारे में बोल रहा है। एक्सपर्ट के थ्रू हैंड कटअप के बारे में बताया है और एक्सपर्ट यहाँ पे आपका रहमान सर है, गुरु रहमान सर है। इसने क्या बोले हैं, देखिए परीक्षा का कटअप जनरल का 65 से 68 तक जाने वाला है। ओबीसी का 62 से 65, ईबीसी का 59 से 62 और एससी का 52 से 54, एसटी का 53 से 55 और ईडब्ल्यूएस का आपका 60 से 62 तथा महिला का कटअप 45 से 50 होने वाला है का अनुमान लगाया है रहमान सर ने। चलिए फिर नीचे देखते हैं क्या है इसका। यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम के बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका मुख्य यानी मेंस पेपर में जो जितना आप लोग मार्क्स लाइएगा उसके अनुसार बनेगा। और मेंस पेपर में आपका 100 क्वेश्चन हिंदी का रहता है जो कि ऑप्शनल रहता है, जिसमें आपको सिर्फ पास करना होता है। 30 मार्क्स लाइए और पास हो जाइए। उसके बाद 100 क्वेश्चन रहता है आपका जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब रहता है। और इसमें आपका टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। 200 मार्क्स का रहेगा, यही 200 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार की तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की तिथि में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर बाय चांस अगर 2 कैंडिडेट है उसका क्या कहते हैं मार्क्स समान है तो उसका है ना आप मेरिट लिस्ट जन्म तिथि के अनुसार किया जाएगा। अर्थात उम्र की वरीय अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेगा। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, समान अंक प्राप्त करने वाले एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में मेरिट लिस्ट की सूची उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अगर ये दोनों फिर फुलफिल करता है तो अब उनकी योग्यता किसके आधार पर किया जाएगा कि कौन हायर एजुकेशन किया है उसको पहले लिया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। तो इस तरह से मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इस बार, न कि फिजिकल टेस्ट के आधार पर। फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो दोस्तों हम लोगों का जो मेहनत है इस बार रंग लाया है, जिसके कारण बीपीएसएससी के द्वारा आंसर की जारी करने वाला है। ठीक, इस बार 2213 पदों के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके। जय हिंद, राम राम।